गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 अपना चल रहा है आपके सेट या समुच्चय। इसमें एक्सरसाइज 1.1 तक के अपने क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से अपन थ्योरेटिकल उसका क्लियर करके उसके सभी क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन एक्सरसाइज जो 1.2 के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। आज आपको गिवन है समुच्चयों पर संक्रियाएं या ऑपरेशन ऑन द सेट्स। सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समुच्चय उनका योग करना है, माइनस करना है, इस तरह से अपन देखते हैं। सबसे पहले समुच्चयों का संघ या सम्मिलन बोलते हैं, यूनियन ऑफ द सेट। समुच्चयों का संघ क्या था? संघ का मतलब आप जानते हैं एक तरह से जो ग्रुप बना होता है, संघ का मतलब जुड़ना होता है। अब आपके यदि समुच्चय ए दे रखा है तो दूसरा समुच्चय बी दे रखा है, तो आपको समुच्चयों का संघ करना है। पहली बात, संघ को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। संघ या यूनियन को कैसे, मान लो एक समुच्चय ए है, उसका यूनियन या संघ किसके करना है, किसके साथ करना है? बी के साथ। तो ए यूनियन बी। यहाँ पर जो है ये यू का मतलब होता है यूनियन से, और यूनियन का मतलब होता है संघ से। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, जिसमें अब इसका मतलब क्या हुआ, ए के साथ में जुड़ गया, कौन जुड़ गया? बी जुड़ गया, ए यूनियन बी। अब जैसे एग्जांपल में ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए के भी अवयव होते हैं, समुच्चय बी के भी अवयव होते हैं, और यदि उनमें यदि आपको दोनों में कोई कॉमन आ रहा है तो उसको अपन क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे एक समुच्चय ए दे रखा है और उसके मेंबर दे रखे हैं आपको 1, 2 एंड 3, और दूसरा समुच्चय बी दे रखा है, उसके मेंबर मान लो आपको दे रखे हैं 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको बोला है ए यूनियन बी कीजिए, ए यूनियन बी या ए संग बी। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है, ये होता है ऐसा समुच्चय जिसमें ए यूनियन बी का मतलब होता है जिसमें ए के भी अवयव होते हैं और बी के भी अवयव होते हैं। तो ए यूनियन बी, देखो मैं क्या लिखूंगा, 1, 2 और 3, ए के सभी अवयव आ गए। अब बी में 2 और 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 2, 3 आ गए तो उसको लिख लिया एक बार अपन ने, कॉमा 4 को भी ले लो और 5 को भी ले लो। तो ये जो सेट बना है, ये सेट क्या है आपका? ए यूनियन बी है, जिसमें ए के भी मेंबर है और बी के भी मेंबर है। तो इस तरह से ए यूनियन बी या ए संग बी का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें ए के भी सभी अवयव होते हैं और बी के भी सभी अवयव होते हैं, और यदि कोई अवयव जो दोनों में है तो उनको कितनी बार लिखना है? एक बार। तो इस तरह से जो ये संक्रिया कहलाता है, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। डेफिनेशन, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय वो समुच्चय है जिसमें ए तथा बी के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लेकर बनाया जाता है। और इसको कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी से। ओके, अब यदि अपन देखते हैं इसमें ए यूनियन 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट से आपको दे रखा है ए यूनियन 5। यदि किसी समुच्चय ए में रिक्त समुच्चय को जोड़ दें, रिक्त का मतलब उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वापस क्या बचेगा? ए यूनियन। तो ए यूनियन 5 इक्वल टू ए होता है। सेकंड प्रॉपर्टी ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए के अवयव तथा बी के अवयव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी यूनियन ए, इसका आंसर भी वही आएगा। चाहे ए के साथ बी को ऐड करो या बी के साथ में ए को ऐड करो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई, तो इनका दोनों का मीनिंग क्या हुआ? एक ही हो जाएगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ए यूनियन ए, यदि किसी समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय भी ए है और दोनों का सर्वनिष्ठ किया या यूनियन किया, ए में भी 1, 2, 3 थी, बी में भी 1, 2, 3 है, तो ए यूनियन ए भी क्या आएगा? 1, 2, 3। इसका मतलब वापस क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। ओके, तो ए यूनियन ए क्या होता है? ए होता है। फोर्थ में ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी का पहले सर्व संग किया, मतलब ए के मेंबर आ गए, बी के भी आ गए, इसके बाद में इसको किसके साथ संयुक्त किया? सी के साथ, और उसके मेंबरों को भी ले लिया। तो ये वही होगा जो आपके ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। चाहे पहले ये ए यूनियन बी करो फिर उसके साथ में सी को यूनियन में लो, या ए यूनियन बी यूनियन सी को पहले सॉल्व करो फिर उसके साथ ए का यूनियन कैसे करो इससे, तो आंसर जो है वो क्या आएगा? समान आएगा। इसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं? साहचर्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद में लास्ट में ई में
यू यूनियन ए। यू का मतलब आपको बता रखा है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट कौन सा था, जो सबसे बड़ा सेट होता है, और उसको किसके साथ में लिया, ए का। अपन जानते हैं यदि ए के लिए यू है ये, तो ए के मेंबर तो यू में आएंगे, तो इसका मतलब यू को जब यूनियन करेंगे किसके साथ, ए के, तो आंसर क्या आएगा, यू, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय वापस आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी बहुत इजी है, आपको याद रखना है। ए यूनियन नल सेट वो ए होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के, ए यूनियन ए वापस ए मिलेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। और यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या आता है, यूनिवर्सल सेट यू आएगा आपके। ओके, तो ये तो आपका समुच्चय का संघ हुआ या सम्मिलन हुआ। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपके समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन, यदि सर्वनिष्ठ का मतलब होता है यदि आपके पास एक या दो या दो से ज्यादा समुच्चय ए व बी दे रखे हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब उनका कॉमन पार्ट, ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है वो फाइंड करना है। मान लो एक समुच्चय ए दे रखा है, पहली बात सर्वनिष्ठ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन से। ये तो आपको यूनियन को तो यू की तरफ लेते हैं, और यू को जब उल्टा कर देते हैं इस तरह से, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। ये जो वर्ड है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन या हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वनिष्ठ। ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी। अब मतलब क्या हुआ, मान लो किसी समुच्चय ए है, उसके मेंबर 1 2 और 3 है, और जो समुच्चय बी है उसके मेंबर 2 3 4 और 5 है। वही एग्जांपल वापस। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ समुच्चयों का क्या होता है, समुच्चय होता है। तो इसमें अपन जो दोनों में कॉमन है, देखो एक इसमें आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, छोड़ दो। दो इसमें भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 3, और 2 3 इसमें भी आ रहा है। इसके बाद 4 इसमें नहीं आ रहा है, 5। जो कॉमन पार्ट है समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो कॉमन है उनके उन अवयवों को लिखना है। तो 2 दोनों में है तो 2 लिख लो, 3 दोनों में है 3। तो ये आपको क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ जो अवयव है, ऐसे ऐसे अवयव जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आते हैं, उनका जो सेट होगा उसको ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एग्जांपल में देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, दोनों में कॉमन क्या है 2 3 का अपन लिख लिया। इसको क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एग्जांपल समझ आ गया। तो डेफिनेशन क्या है आपके, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ए तथा बी के सभी उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। ओके, अब इसकी जो प्रॉपर्टी में देखें अपन, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं किसके साथ, फाइव के साथ। ए तो कोई समुच्चय है जिसमें कोई ना कोई अवयव है, 5 का मतलब नल सेट, कोई अवयव नहीं। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें है अवयव है, कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं रहेगा। तो उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 5 से या नल सेट से। तो ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या आता है, 5 होता है। इसी तरह यू इंटरसेक्शन, यदि ए कह रखा है यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, ए के साथ। अब ए के लिए तो ये यूनिवर्सल है, तो ए के अवयव तो इसमें है ही। अब दोनों कॉमन क्या आएगा, ए, तो इसलिए क्या लिखेंगे अपन, ए, क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट में भी होता है, तो दोनों कॉमन ए तो आएगा। ओके, इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव, या बी इंटरसेक्शन ए मतलब बी और ए में उभयनिष्ठ अवयव, दोनों में क्या होगा, ए की बात आएगी, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन
ए और ए में दोनों में कॉमन क्या आएगा, वापस ए ही आएगा। ओके, इसके बाद में और मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव, फिर जो आए वो उसके सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ए बी और सी तीनों में उभयनिष्ठ अवयव। तो इसको अपन कैसे फाइंड कर, ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी के उभयनिष्ठ अवयव, फिर ए के साथ उभयनिष्ठ, वही आंसर आएगा, इसमें भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, और इसके बाद में आपके जो लास्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टीज, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ये जो होगा आपके वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ये बंडल का डिस्ट्रीब्यूशन लो अपने दे रखा है, ए इंटू बी प्लस सी कैसा था, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, देखो आप 9th में देखा होगा, ए इंटू बी प्लस सी बंटन का नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो ए का किससे मल्टीप्लाई, बी से, ए इंटू बी, प्लस की जगह प्लस, फिर ए का किससे मल्टीप्लाई, सी से, ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस अब ए इंटू सी। वैसे के वैसे ये भी खुलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन की जगह यूनियन, ये यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी लाइक एज ए इंटू बी प्लस सी की तरह। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये इसकी जो इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हो जाती है, ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, यू इंटरसेक्शन ए वापस क्या है ए इंटरसेक्शन बी को या बी इंटरसेक्शन ए का वो भी बात है, ए इंटरसेक्शन ए वापस क्या आएगा, ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो सात गुणधर्म से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर का मतलब होता है किसी समुच्चय ए में से समुच्चय बी को माइनस करना या सब्सट्रैक्ट करना, तो इसको समुच्चय का अंतर को लिखते हैं अपन ए माइनस ऑफ बी। ए में से क्या माइनस करना है, बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो आपको एक ऐसा समुच्चय मिलेगा जिसके जो एलिमेंट होंगे वो किस में होते हैं, ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। ए माइनस बी का मतलब होता है समुच्चय ए का समुच्चय बी से अंतर, समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो अंतर है ए माइनस बी, उन अवयवों का समुच्चय है जो समुच्चय ए में तो है लेकिन बी में नहीं। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके मेंबर मान लो 1 2 3 और 4 है, और समुच्चय जो बी है उसके मेंबर मान लो 3 4 और क्या है 5। अब आपको किसी ने बोला a माइनस बी फाइंड करो, a में से अंतर निकालो किसका, b का। तो a माइनस बी का मतलब होता है जो इसमें कॉमन है वो तो आप रिमूव कर लो, तो a माइनस बी, a में से b माइनस करोगे तो देखो 3 इसमें कॉमन, ये 3 कॉमन, ये 4 ये 4। अब आप क्या a में पीछे अवयव क्या बच गए वही लिखने हैं, b में क्या बचा है वो आपसे कोई लेना देना नहीं, a में पीछे अवयव कौन से बच गए, a में क्या बचा आपका 1 2, तो a माइनस बी का क्या आंसर मिलेगा 1 2। वापिस डेफिनेशन से a का समुच्चय b से अंतर का मतलब होता है a तथा b के a के अवयव में से b के अवयव आपको सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं, घटा लेना है, उसके बाद रिमेनिंग जो a के अवयव वो a माइनस b का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो समुच्चय a में तो है, समुच्चय a में तो है किंतु समुच्चय बी में नहीं है। ये 1 2 है, देखो 1 2 ए में तो है लेकिन 1 2 बी में नहीं है, तो इसको लिखना। तो वो इसमें पीछे वही अवयव बचेंगे ए के जो कॉमन है, ए तथा बी में कॉमन जो है उनको तो अपन रिमूव कर लेंगे। उसके बाद शेष बचे ए के अवयवों को लिखना, वही क्या कहलाता है आपका ए माइनस बी। ओके, ये हुआ समुच्चयों का अंतर। लास्ट पॉइंट बचता है आपका समुच्चयों का पूरक।
समुच्चयों का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को जो इंग्लिश में बोलते हैं आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समुच्चय का पूरक क्या होगा? यदि मान लो आपको समुच्चय को ए दे रखा है और आपको बोला उसका पूरक ज्ञात करना है, तो इसका मतलब आपको ए डैश फाइंड करना है। समुच्चय ए का पूरक, तो समुच्चय ए के पूरक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश। ए डैश से। और ए डैश क्या होता है? जो ए डैश है पूरक कैसे निकालेंगे? आपको जो समुच्चय ए है उसको यूनिवर्सल सेट से क्या करना है? अंतर निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट यू माइनस क्या करना है? ए। समुच्चय किसी समुच्चय ए का जो पूरक होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से। और ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर देंगे। मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट यू जो दे रखा है 1 2 3 4 और 5 है, ये यूनिवर्सल सेट है। और ए जो है उसके मेंबर मान लो 2 और 3 है। देखो 2 3 जो ए है वो 2 3 देखो यहाँ पर भी है। तो इस समुच्चय ए के लिए ये जो समुच्चय है वो क्या हुआ? यू हुआ। अब आपको ए डैश फाइंड करना है। क्या करना है? ए डैश। इसका मतलब यू में से क्या माइनस कर दोगे? 2 3। अब यू तो दे रखा था 1 2 3 4 और 5, इसमें से माइनस करना है क्या? 2 और 3। तो कॉमन क्या है? 2 3 है, 2 3 यहाँ से 2 3 यार, पीछे क्या रह गया? यू में 1 4 और 5, 1 4 एंड 5। तो पीछे जो है यू, इसका मतलब यू से अंतर लेना है। ए डैश या पूरक का मतलब होता है समुच्चय ए के लिए ए डैश का अर्थ होता है यू माइनस ऑफ ए। तो इस तरह से जो ये आपकी प्रॉपर्टीज समुच्चय का जो पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट भी हाइड कर लेते हैं और इसकी डेफिनेशन हाईलाइट किए रखी है। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से उस समुच्चय के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होता है। सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से उस समुच्चय के अवयवों को हटाने से प्राप्त होता है। पीछे क्या रह गया? 1 4 और 5। तो इस तरह से आपके ये जो क्लियर होते हैं। लास्ट पॉइंट अपन वेन आरेख देख लेते हैं क्या होता है, और ये एक्सरसाइज इसके थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल के लेक्चर में अपन इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वेन आरेख क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। वेन आरेख से कंपटीशन में जो बहुत सारे समुच्चय जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, बीजगणित क्वेश्चन, वेन आरेख से बहुत इजी वे से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और यदि उसको कैलकुलेट करें तो काफी टाइम लगता है, लेकिन वेन आरेख से यदि सॉल्व करें इजी वे से उसके आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वेन आरेख। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है? यदि कोई मान लो आपको एक यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है जिसके मेंबर मान लो 1 2 3 4 और 5 है। एक कोई समुच्चय ए दे रखा है, मान लो उसके मेंबर आपके 1 2 और 3 है। ओके। एक समुच्चय बी दे रखा है जिसके मेंबर मान लो 2 3 4 और 5 है। यूनिवर्सल सेट तो क्या होता है? जिसमें विचाराधीन सभी अवयवों के अवयव होने चाहिए। सभी समुच्चय ए के मेंबर 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पर है। बी के मेंबर 2 3 4 5 2 3 4 5 है। तो ए और बी के लिए क्या है? यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब जो वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। ये आपका क्या है? आयताकार बॉक्स। इस आयताकार बॉक्स को हमेशा जो आयताकार बॉक्स होगा उसके अंदर हमेशा यू के सार्वत्रिक समुच्चय के सभी एलिमेंट आने चाहिए। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू। इस बॉक्स के अंदर अंदर यू के सभी एलिमेंट होंगे, चाहे उसकी पोजीशन कोई भी है, कहीं पर भी है, लेकिन यू के जो सभी मेंबर होंगे इस आयताकार बॉक्स के अंदर अंदर ही होंगे। नंबर 1। अब इसके बाद जो भी दूसरे समुच्चय ए बी दे रखा है इनको हमेशा किसे एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समुच्चय में ए है, ये जो सर्कल है किसमें आएगा? इस आयताकार बॉक्स के अंदर आएगा। ये सर्कल कौन सा है जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया? ए। इस सर्कल के अंदर क्या आएंगे? ए के सभी मेंबर 1 2 और 3। दूसरा सर्कल क्या बनेंगे? बी का। अब मान लो ए और बी में कोई कॉमन है, जैसे ए में अभी 2 3 कॉमन आ रहा है,
बी में भी 2 3 है। यदि ए के मेंबर और बी के मेंबर दोनों में कोई उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब डायग्राम बनाएंगे तो वो भी क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे है जो ए में भी है और बी में भी। अब देखो इसमें क्योंकि ए और बी में 2 3 कॉमन आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इंटरसेक्ट करा दिया। और ये जो दूसरा सर्कल है वो किसके लिए है, समुच्चय बी के लिए। अब आप सबसे पहले दोनों में जो कॉमन अवयव है वो देखो, दोनों सर्कल में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, देखो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट भी क्या कहां पर आएंगे, इसी में। तो देखो यहाँ पर 2 और 3 लिख देंगे। 2 किसके मेंबर है, ए का भी मेंबर है। 2 3 किसके मेंबर है, बी के भी। तो कॉमन पार्ट का तो ये होगा इंटरसेक्शन का है, उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन पार्ट। ओके, अब ए में और क्या रह गया, ए 1 2 3 था, 1 पीछे बच गया था, 1 कहां पर आएगा, कॉमन में तो नहीं आएगा, कहां बचेंगे, ये ए में आ जाएगा। अब देखो ए वाले सर्कल में 1 2 और 3 तीनों आ गए। अब बी वाले सर्कल में 2 3 4 5 आना चाहिए। 2 3 तो अपन ने यहां पर एडजस्ट कर लिया क्योंकि इंटरसेक्ट है। पीछे क्या रह गया 4 5। इस वाले बॉक्स में जो था ये बना हुआ सर्कल, इसमें 5 4 को 4 5 को लिख लो आप। ओके, 1 2 3 और 4। अब मान लो यदि मैं u में एक एलिमेंट और बढ़ा देता, मान लो 6 और 7 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 7 जो पीछे बच गए वो कहीं नहीं है, ना तो a के पार्ट है ना ही समुच्चय b के पार्ट है। देखो समुच्चय a में तो पार्ट कौन सा है, 1 2 3। ओके, समुच्चय सेकंड सर्कल जो b को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 2 3 4 5 आना चाहिए, 2 3 4 5 आ गए। दोनों में उभयनिष्ठ 2 3 है, तो उभयनिष्ठ ये जो पार्ट है वो उभयनिष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन देखो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो। ओके, अब जो यूनिवर्सल सेट के पीछे कौन से लगे, देखो 1 से लगा गया, 5 तक तो एडजस्ट हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिमेनिंग जो 6 और 7 है, ना तो ए के पार्ट है और ना ही किसके बी के पार्ट है, लेकिन यूनिवर्सल सेट यू के तो मेंबर है, तो इसको इन दोनों सर्कल से बाहर की तरफ कहीं फिर लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर 6 और 7 कर देता हूँ। तो इस आयताकार जो बॉक्स है, आयताकार जो बॉक्स है वो तो उसमें किस में आ जाएंगे, उसके तो यू के सभी मेंबर इस आयताकार बॉक्स के अंदर अंदर होना चाहिए सभी मेंबर। उसके बाद जो भी समुच्चय आपको ए बी सी या दे रखे हैं उनको किसी छोटे छोटे सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यदि किसी ए और बी में कोई उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करवाएंगे। यदि इंटरसेक्ट नहीं होते तो अपन अलग अलग भी लिख सकते थे को इस तरह से। यदि किसी कोई मेंबर यदि इंटरसेक्ट नहीं करे तो दोनों सर्कल को अलग अलग बनाएंगे। इस सर्कल में इसके मेंबर लिख देंगे, दूसरे वाले सेट में दूसरे लिखेंगे, रिमेनिंग जो भी बच जाएंगे इस आयताकार बॉक्स के अंदर अंदर व्यवस्थित कर देंगे। तो इस तरह से व्यवस्थित करना दिए गए समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, विचाराधीन समुच्चय ए बी सी है, या क्वेश्चन में कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें यदि इस तरह से व्यवस्थित जो करना होता है आयताकार बॉक्स के अंदर, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। समुच्चय प्राचल को आरेख द्वारा सरलता समझा जा सकता है, वेन आरेख कहलाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इस विधि में सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत के रूप में तथा अन्य समुच्चय को वृत्त के रूप में लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयताकार बॉक्स में, अन्य समुच्चय को उसी आयताकार बॉक्स में सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। इसी को आपके क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में एडजस्ट करने के बाद में अब क्वेश्चन कितना भी आपने घुमा ले, अपन सिर्फ डायग्राम देख के उसका जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज जो 1 है 1 पॉइंट मिसलेनियस के लिए इससे रिमेनिंग पहले जो वर्टिकल पार्ट कंप्लीट होता है। कल वाला जो लेक्चर्स होगा उसमें अपन विविध के जो मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 है तो उसके अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप वर्टिकल पार्ट क्लियर करके क्लास के नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू।